युधिष्ठिर का प्रश्न। युधिष्ठिर ने कहा, हे पितामह, इस संसार में विद्वान लोग सत्य, इंद्रिय संयम, दम, क्षमा और बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। इस विषय में आपका क्या मत है? भीष्म का उत्तर और हंस साध्य संवाद का आरंभ। भीष्म जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, जो साध्य देवताओं और एक हंस के बीच का संवाद है। अजन्मा और नित्य प्रजापति ब्रह्मा जी एक स्वर्णमय हंस का रूप धारण करके तीनों लोकों में विचरण कर रहे थे। उसी समय वे साध्य देवताओं के पास पहुंचे। साध्य देवताओं ने कहा, हे पक्षीराज, हम साध्य नामक देवता हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। हम आपसे मोक्ष धर्म के बारे में पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप मोक्ष के ज्ञाता माने जाते हैं। हमने सुना है कि आप अत्यंत विद्वान, धैर्यवान और श्रेष्ठ वक्ता हैं। हे पक्षीराज, आपके श्रेष्ठ आचरण की चर्चा हर जगह होती है। हे महात्मन, आपकी दृष्टि में सबसे श्रेष्ठ क्या है और आपका मन किसमें रमता है? हे पक्षी श्रेष्ठ, आप हमें उपदेश दे कि हमें क्या करना चाहिए। आप किस एक कर्म को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, जिसे करने से मनुष्य शीघ्र ही सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है? हंस प्रजापति का उपदेश। हंस ने कहा, हे अमृतापान करने वाले देवताओं, सुनो, मैं बताता हूं कि क्या करना चाहिए। तपस्या, इंद्रिय निग्रह, दम, सत्य बोलना और अपनी आत्मा की रक्षा करना श्रेष्ठ है। मनुष्य को अपने हृदय की सभी गांठों, मोहमाया को खोलकर प्रिय और अप्रिय दोनों को अपने वश में कर लेना चाहिए। किसी के मर्म, हृदय को चोट न पहुंचाए, क्रूर बातें न बोले और कभी किसी हीन या दुर्बल को न सताए। जिस वाणी से दूसरों को उद्वेग, कष्ट हो, ऐसी पापमयी और कठोर वाणी कभी नहीं बोलनी चाहिए। मुंह से निकले हुए कठोर शब्द बाणों के समान होते हैं, जिनसे आहत होकर मनुष्य दिन रात शोक करता है। ये बाण सीधे दूसरों के मर्मस्थान पर चोट करते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को इन्हें दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कठोर वचनों रूपी बाणों से बेध भी दे, तो भी मनुष्य को शांति ही धारण करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा क्रोध दिलाए जाने पर भी क्रोधित नहीं होता, शांत और प्रसन्न रहता है, वो उन क्रोध करने वालों के सारे पुण्यों को ले लेता है। जो मनुष्य अपमान और झूठे अभिमान से उत्पन्न हुए भयंकर क्रोध को रोक लेता है, जिसका चित्त शुद्ध है, जो सदा प्रसन्न और ईर्ष्या से रहित है, वो दूसरों के पुण्यों को ग्रहण कर लेता है। कोई मुझे गाली दे तो मैं कुछ नहीं कहता, कोई मुझे पीटे तो मैं सदा क्षमा कर देता हूं। आर्य श्रेष्ठ पुरुषों ने क्षमा, सत्य, सरलता और दया को ही सबसे श्रेष्ठ माना है। वेदों का रहस्य उपनिषद सत्य है। सत्य का रहस्य इंद्रिय संयम है और इंद्रिय संयम का रहस्य मोक्ष है। यही संपूर्ण शास्त्रों का अनुशासन है। वाणी का वेग, मन और क्रोध का वेग, लालच या वासना का वेग और पेट तथा उपस्थ, गुप्तांग का वेग, जो मनुष्य इन उफनते हुए वेगों को सहन कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, उसी को मैं सच्चा ब्राह्मण और मुनि मानता हूं। क्रोध करने वाले से क्रोध न करने वाला श्रेष्ठ है। सहन न करने वाले से सहनशील श्रेष्ठ है। अमानुष, पशु आदि से मनुष्य श्रेष्ठ है और अज्ञानी से ज्ञानी पुरुष सबसे प्रधान है। गाली सुनने पर पलटकर गाली नहीं देनी चाहिए। जो व्यक्ति क्षमा कर देता है, उसका दबा हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को जला भस्म कर देता है और क्षमा करने वाला उसके पुण्यों को प्राप्त कर लेता है। जो कटु वचन सुनकर भी पलटकर कठोर या व्यंग्यपूर्ण मीठा नहीं बोलता, जो पीटे जाने पर भी धैर्यवश पलटकर नहीं मारता और जो मारने वाले का भी बुरा नहीं चाहता, देवता भी हमेशा ऐसे व्यक्ति की कामना करते हैं। मनुष्य को अपने से नीच, अपने से श्रेष्ठ और अपने बराबर वाले सभी को क्षमा करना चाहिए। अपमानित होने, पीटे जाने या गाली खाने पर भी जो क्षमा करता है, वो सिद्धि प्राप्त करता है। मैं सदा शांत रहकर श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करता हूं। मुझमें न तो भोगों की लालसा है
और न ही क्रोध। न मैं दूसरों से कुछ पाने की इच्छा से उनके पास जाता हूं, और न ही विषयों, इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित होता हूं। शाप दिए जाने पर मैं बदले में शाप नहीं देता। मैं इंद्रिय दमन को ही अमृत, मोक्ष का द्वार मानता हूं। मैं तुम्हें ये परम गोपनीय ब्रह्म ज्ञान बता रहा हूं कि इस संसार में मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। जैसे चंद्रमा बादलों से मुक्त होकर निर्मल हो जाता है, वैसे ही पापों से मुक्त, निर्मल चित्त वाला और धैर्यपूर्वक समय की प्रतीक्षा करने वाला धीर पुरुष ही सफलता प्राप्त करता है, जो सभी के लिए आदरणीय है, जो एक ऊंचे स्तंभ की तरह कुलीन और श्रेष्ठ है, और जिसके लिए लोग केवल प्रशंसा के शब्द बोलते हैं। वो संयमी पुरुष देवताओं को प्राप्त होता है। संसार में लोग किसी व्यक्ति के कल्याणकारी गुणों का बखान उतनी इच्छा से नहीं करते जितनी रुचि से दोष ढूंढने वाले लोग उसके अवगुणों का बखान करते हैं। जिसकी वाणी और मन हमेशा सुरक्षित, नियंत्रण में और एकाग्र रहते हैं, वो वेदों, तपस्या और त्याग के संपूर्ण फलों को प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अज्ञानियों द्वारा किए गए अपमान और गालियों के कारण उनकी निंदा न करे। उसे न तो दूसरों के सामने अपने अहंकार को बढ़ाना चाहिए और न ही अपनी आत्मा का पतन करना चाहिए। विद्वान मनुष्य को अपमान को अमृत के समान पीकर संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि अपमानित होने वाला व्यक्ति तो सुख से सोता है, लेकिन अपमान करने वाला नष्ट हो जाता है। क्रोधित होकर मनुष्य जो भी यज्ञ करता है, दान देता है, तपस्या करता है या हवन करता है, यमराज, वैवस्वत, उस सब को हर लेते हैं। क्रोधी मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। हे श्रेष्ठ देवताओं, जिसके ये चार द्वार अच्छी तरह सुरक्षित, नियंत्रण में है, उपस्थ, गुप्तांग, उदर, पेट, हाथ और चौथी वाणी, वही सच्चा धर्म का ज्ञाता है, जो सत्य, संयम, सरलता, दया, धैर्य और क्षमा का सेवन करता है, जो सदा स्वाध्याय में लगा रहता है, दूसरों की वस्तुओं की लालसा नहीं करता और एकांत में रहता है, वो ऊर्ध्वगति, परम गति को प्राप्त होता है। इन सभी सद्गुणों का मैं उसी प्रकार सेवन करता हूं जैसे बछड़ा गाय के चारों थनों का। मैंने सत्य से बढ़कर पवित्र करने वाली कोई दूसरी चीज कहीं नहीं देखी। देवताओं और मनुष्यों के बीच विचरण करते हुए मैं ये कहता हूं, सत्य ही स्वर्ग की सीढ़ी है और संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नाव के समान है। संगति का प्रभाव। मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसों की सेवा करता है और जैसा बनने की इच्छा करता है, वो वैसा ही बन जाता है। चाहे वो सज्जन की सेवा करे या दुर्जन की, तपस्वी की करे या चोर की। जैसे कपड़ा रंग के प्रभाव को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही मनुष्य उनकी संगति के वश में हो जाता है। देवता सदा सज्जनों के साथ संवाद करते हैं। वे केवल देखने के लिए मनुष्य लोक में नहीं आते। चंद्रमा और वायु की गति भी असमान है। जो इस उच्च और निम्न विषयों, संसार की विचित्रता को जानता है, वही ज्ञानी है। सज्जनों के मार्ग पर चलने वाले जिस पुरुष का हृदय और आचरण शुद्ध होता है, देवता उसी से प्रसन्न होते हैं। जो लोग हमेशा काम वासना और पेट भरने में लगे रहते हैं, जो चोर हैं और जिनकी वाणी हमेशा कठोर होती है, देवता उन्हें दोषपूर्ण जानकर दूर से ही छोड़ देते हैं। देवता कभी हीन स्वभाव वाले, सब कुछ भक्षण करने वाले, अभक्ष्य खाने वाले या बुरे कर्म करने वालों से प्रसन्न नहीं होते। वे उन्हीं मनुष्यों के साथ रहते हैं जो सत्यवादी, कृतज्ञ और धर्म में लगे हुए हैं। बोलने से मौन रहना बेहतर कहा गया है। दूसरा स्थान सत्य बोलने का है, तीसरा स्थान धर्मानुकूल बोलने का है और चौथा स्थान प्रिय बोलने का है। साध्य देवताओं के प्रश्न और हंस के उत्तर। साध्य देवताओं ने पूछा, ये लोक किससे ढका हुआ है? ये किसके कारण प्रकाशित नहीं होता? मनुष्य मित्रों को क्यों छोड़ देता है और किसके कारण वो स्वर्ग नहीं जाता? हंस ने उत्तर दिया, ये लोक अज्ञान से ढका हुआ है। ये ईर्ष्या, मात्सर्य के कारण प्रकाशित नहीं होता। मनुष्य लोभ के कारण मित्रों को छोड़ देता है और आसक्ति, मोह
के कारण स्वर्ग नहीं जाता। साध्य देवताओं ने पूछा, ब्राह्मणों के बीच अकेला कौन आनंदित रहता है? बहुत से लोगों के बीच कौन चुपचाप बैठा रहता है? कौन दुर्बल होते हुए भी बलवान है? और कौन इनके झगड़ों में नहीं पड़ता? हंस ने उत्तर दिया, ज्ञानी पुरुष ब्राह्मणों के बीच अकेला आनंदित रहता है। ज्ञानी ही बहुतों के बीच चुपचाप रहता है। ज्ञानी दुर्बल होकर भी बलवान है और ज्ञानी ही इनके झगड़ों में नहीं पड़ता। साध्य देवताओं ने पूछा, ब्राह्मणों का देवत्व क्या है? उनकी सज्जनता किसे कहते हैं? उनकी असज्जनता क्या है? और उनमें मनुष्यता, मानवीय दुर्बलता क्या मानी गई है? हंस ने उत्तर दिया, स्वाध्याय, वेदों का अध्ययन ही उनका देवत्व है। व्रत का पालन करना उनकी सज्जनता है। दूसरों की निंदा करना उनकी असज्जनता है। और मृत्यु का भय ही उनकी मनुष्यता है। संवाद का समापन। भीष्म जी ने कहा, साध्य देवताओं का ये उत्तम संवाद मैंने तुम्हें सुनाया। कर्मों का क्षेत्र ही योनि, उत्पत्ति का कारण है और सद्भाव को ही सत्य कहा जाता है। पाठांतर के अनुसार ऐसा कहकर नित्य और अव्यय भगवान हंसरूपी ब्रह्मा साध्य देवताओं के साथ स्वर्ग चले गए। ये हंसगीता यश देने वाली, आयु बढ़ाने वाली, पुण्यदायी और निश्चित रूप से स्वर्ग प्रदान करने वाली है। इसे परम और अव्यय देवों के देव ने प्रकट किया था। यहां हंसगीता का अनुवाद समाप्त होता है। क्या आप महाभारत के शांति पर्व से जुड़े किसी अन्य विशिष्ट दार्शनिक संवाद, जैसे पराशर गीता या मोक्ष धर्म के अन्य उपदेश के बारे में जानना चाहेंगे?